हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। और सबसे खास बात अब ये हो रही है कि भाई जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो एग्जिट पोल के रिजल्ट पर रिएक्ट करेंगे। और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे देखिएगा। जिस तरीके से बाजारों में पिछले 10 दिनों में वोलेटिलिटी रही और जिस तरीके से ये बातें रही सामने कि मोदी जी आएंगे या जाएंगे, और हमारा तो एक मत था कि भाई हमें लग रहा है कि एक्सपायरी बेशक से मंदी निपटाई जाए लेकिन उसके बाद एक अच्छी तेजी हो सकती है। और देखिएगा एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं उनका अगर हम एवरेज वर्कआउट करें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो एनडीए है वो 350 के आसपास या उससे ज़्यादा ही सीटें जीतने जा रही है। तो अल्टीमेटली ये जो अनसर्टेनिटी है वो हालांकि ख़त्म होगी, 1 या 2 दिन और लगेंगे, लेकिन जो मंगलवार तक आपको इंतज़ार तो करना है। लेकिन एक पिक्चर जो है सामने आ रही है और उसको देख के मुझे लगता है कि बाजार एक पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम अभी भी ऐसे हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि बाजार तकरीबन 300 पॉइंट तक की निफ्टी तेजी दिखा सकते हैं। और हमारा जो लास्ट डे में भी आउटलुक था, मैंने कहा था कि मंदी नहीं करनी है, नीचे से बाइंग आएगी। अगर बाजार माइनस जाएगा तो बाजार जो है नीचे से रिकवरी करेगा। और बाजार ने रिकवरी की और रिकवरी करके निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी एक ऐसा क्लोज दिया है कि वो बीच की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि 300 से 400 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। लेकिन माय डियर, एक बात ध्यान रखिएगा आप, जब भी कभी इंडेक्स के अंदर इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर कोई बड़ा रिएक्शन आता है वो केवल तभी आता है कि जब बाजार ने कोई चीज उम्मीद की थी और उसके विपरीत हो जाए। तो देखिएगा बाजार ने तो ये उम्मीद कर ही रखी थी कि जी मोदी जी की सरकार आएगी, तो बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहे थे और इलेक्शन के दौरान ही निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई भी टच किया। तो अल्टीमेटली बाजार तो ये मान के चल ही रहा था कि जी मोदी जी की सरकार आएगी। थोड़ा सा असमंजस जो है मीडिया की तरफ से बेशक से बनाने की कोशिश हो, ठीक है जी। 1-2 बंगाल साइड्स के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और कुछ ऐसे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मोदी जी से बस नफरत है। और वो नफरत क्यों है वो हमें नहीं पता, बस उन लोगों ने जो है ये बता रखा था कि जी मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। और मैंने कहा था कि भाई एक बच्चा क्लास में रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, पढ़ भी रहा है, क्लास टेस्ट भी दे रहा है, होमवर्क भी घर जाके कर रहा है, ट्यूशन वाले का भी काम पूरा कर रहा है, तो भाई उसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल। और एक ऐसा है कि भाई जो क्लास में भी कभी कभी आता है, होमवर्क भी नहीं करता और क्लास से बंक करके विदेश चला जाता है। तो एक चैलेंजेस तो देखिएगा थे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ते हैं। तो ऐसा विपक्ष था। तो अल्टीमेटली हमें लग रहा था कि बीजेपी कंफर्टेबली जो है जीत जाएगी और वैसा ही अभी हमें एग्जिट पोल से लग रहा है। तो बाजार जो है एक बार पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं बाजार पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इस समय पर, क्योंकि वैल्यूएशंस स्ट्रेच हैं। बट हाँ, इस रिजल्ट के ऊपर एक रिएक्शन होगा। थोड़ा सा रिएक्शन का मौका कल के लिए कि जो बजाय परसों भी छोड़ दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कल बाजार एक शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव करे, दिन में एक अच्छी तेजी भी आपको देखने के लिए मिले। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी सेलिंग जो है आ जाएगी और फिर बाजार को न्यूट्रलाइज किया जाएगा और एक्चुअल रिजल्ट के लिए बाजार तैयार होंगे। तो क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत दमदार हैं जिसको देख के हमें ऐसा लग रहा है। और अगर हम खाली ये भूल जाएं कि इंडेक्स, अगर हम खाली चार्ट को देख कर भूल जाएं कि भाई कोई इवेंट है बहुत बड़ा, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि अगर हम इवेंट को देख के चलें तो ऐसा लगता है कि बाजार जो है इस इवेंट को जो है बहुत ज़्यादा तरजीह ना भी दे। यानी कि एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, फाइनल आउटकम को तो देगा, लेकिन यहाँ पे एक शुरुआत एक पॉजिटिव साइड पर हमें दिख रही है। एक अच्छी खासी शुरुआत जो है ऊपर हो सकता है कि 22,800 900 के आसपास तक बाजार जाएं। बट सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे ये थोड़ा सा एक असमंजस का सवाल है। वो इसलिए है क्योंकि
पुट साइड भी एक अच्छे प्रीमियम है, तो वोलेटिलिटी दोबारा से कंटिन्यू कराई जा सकती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो ये नहीं है कि जो सुबह की तेजी होगी वो शाम तक सस्टेन करेगी, उस पर हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर के लिए रिएक्ट करने के लिए भी बाजार को कुछ ना कुछ चाहिए। तो अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, आई बैंक ऐसे शेयर तेज थे। यानी कि देखिएगा बाजार ने भी कहा कि भाई बाजार में क्या है कि जो स्पेकुलेशन करने वाले लोग हैं उनको पता है यार अगर मोदी जी आएंगे तो अदानी ग्रुप के शेयर चल सकते हैं। तो अदानी ग्रुप के दोनों इंडेक्स के शेयर्स चल रहे थे, बाकी शेयर्स भी चल रहे थे। ICICI बैंक और HDFC बैंक जो है इनको बाजार को रोकना जरूरी था, क्योंकि निफ्टी को संभालने के लिए इनकी ज़रूरत थी, और ICICI बैंक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी था। तो यहाँ से एक रिलीफ मिला। TCS, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक थी, यानी कि बाजार कंफ्यूज कर रहा था कि भाई तेजी है या मंदी है। और अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अब तो श्रीराम फाइनेंस हो गया, कोल इंडिया, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ये जो है सब तेजी में थे। कमजोरी थी डीवीज लैब में, नेस्ले में, TCS में, मारुति जैसे, और LTI माइंट्री जैसे शेयर्स के अंदर। निफ्टी बैंक देखिएगा 301 पॉइंट चला। असली बात यह है कि नीचे से रिकवरी की, हमने यही कहा था कि नीचे बाजार जाएगा तो संभलने के पूरी चांसेस रहेंगे, और बाजार संभल कर आया अभी। तो ध्यान रखिएगा बाजार अभी भी आपने, अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो लाइफ टाइम जो हाई है वो तकरीबन 50,000 के आसपास का दायरा है। तो हो सकता है कि कल भी आपको 500-700 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि जो लाइफ टाइम हाई है उनके आसपास भी बाजार जाए। लेकिन अब वो सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे ये थोड़ा सा असमंजस रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो बाजार के बड़े प्लेयर्स बाजार को ऊपर से एक बार धकेलने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि जो प्रीमियम्स हैं वो ऑप्शंस के प्रीमियम एक और दिन एक्सपायरी के लिए भी प्ले होते हुए नजर आए। यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है उसमें एक उठाव देखने के लिए मिला है, तो मुझे लग रहा है कि शायद बाजार एक बार और ऊपर की तरफ जाएं 1 या 2 दिन में, और फिर इलेक्शन के बाद फिर हम दोबारा से एक गिरावट की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी हमारा रुख ऊपर की तरफ ही है पहले फिलहाल तो। और यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक जैसे शेयर्स तेज थे, और FIs ने भी जो है बाइंग करी कैश मार्केट में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर्स बेच कर गए, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छी तेजी की है। तो अल्टीमेटली FIs की जो डेटा है वो इतने वीक नहीं है। डाउ जोन्स की तरफ से भी एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली है। ब्रांड क्रूड भी नीचे की तरफ आ गया है, और ऑप्शन चेन में भी अगर हम देखें तो पुट राइटर सब दोबारा से एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद अब इन एग्जिट पोल को देखते हुए जो अनसर्टेनिटी थी कि भाई कहीं बिल्कुल जो है बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंचे, कुछ सीटें कम ना रह जाएं, वो संभावनाएं थोड़ी सी जो है धूमिल होती जा रही है। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो बट इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, और सस्टेनेबिलिटी पर हमें लग रहा है कि स्मार्ट मनी शायद वहाँ पर एक बार फिर वोलेटिलिटी क्रिएट कर, प्रॉफिट बुकिंग भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलनी चाहिए। वन वे तेजी या डायरेक्शनल मूव अगर होता है तो वो देखिएगा, अगर वो 11:30-12 बजे तक टिक जाता है और बाजार सिंगल डायरेक्शन में ऊपर चल रहा होता है, तो फिर हो सकता है कि बाजार कल करेक्ट ना करे। लेकिन अगर बाजार 1 या 2 घंटे के दौरान ऊपरी लेवल्स बनाता है फिर उनको सस्टेन नहीं करता, तो हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी लेवल्स पर आनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। अगर बाजार फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग ना आए, लेकिन अगर बाजार सुबह ही ऊपर चले जाते हैं तो ये संभावना है कि बाजार 1-1.5-2 घंटे के ऊपर जाने के बाद फिर धीरे धीरे करके एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग में आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।